विधानसभा चुनाव 2023 पूरे उफान पर है। सभी प्रत्याशी घर घर जाकर समर्थन मांग रहे हैं। बिलासपुर विधानसभा से कांग्रेस और भाजपा के अलावा कुछ अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन इन सब के बीच अधिक चर्चा में है एक रिटायर्ड फौजी जो सैनिकों की आवाज बनकर इस चुनाव में बिलासपुर की राष्ट्रवादी जनता से देश की सरहदों पर बहने वाले खून के बदले में एक वोट मांग रहा है। भूतपूर्व सैनिक महेंद्र प्रताप सिंह राणा पिछले 10 सालों से बिलासपुर में अलग अलग मुद्दों पर सक्रिय है। सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला यह सिपाही आज बिलासपुर की तस्वीर बदलने के इरादे से चुनाव के मैदान में है। एक तो बिलासपुर के लिए काम करना और बिलासपुर की जनता उसके बदले हम सैनिकों के लिए ये करें कि जो सैनिक परिवार हैं, शहीद परिवार हैं, उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पाती, वो अपना एक वोट देकर मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में या फिर वहां जाकर उनकी जो व्यथा है वो सरकारों तक पहुंचा पाऊं। 280 दिन से जंतर मंतर में पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं और छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर पिछले 3, 4, 5 सालों से लगातार हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकारों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। इस कारण मैंने यहाँ से नामांकन पत्र भरा है। देश और सैनिकों के हित में बिलासपुर का सिपाही बनकर बिलासपुर विधानसभा से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे महेंद्र प्रताप सिंह राणा बताते हैं कि वे चुनाव जीतने के बाद शहर के सभी राष्ट्रवादी संगठनों को जोड़कर एक विधानमंडल बनाएंगे, जिनकी अनुशंसा पर ही वे आगे की रणनीति तैयार करेंगे। अगर वे चुनाव जीतते हैं तो यही विधानमंडल कार्य योजना तैयार करेगा। यह अपने आप में बिल्कुल नई परिकल्पना है कि जितनी भी रजिस्टर्ड समाज सेवी संस्थाएं हैं जो हमारे समाज के लिए काम करती हैं, राष्ट्रवादी संस्थाएं हैं, उन सबको जोड़कर हर विधानसभा में एक विधानमंडल बने और उसका एक सदस्य विधायक भी हो और हर महीने उसकी एक बैठक होनी चाहिए। उस बैठक में लोगों ने फैसला करना है कि हमने अपना शहर कैसे बनाना है और विधायक उन चीज़ों को लेकर सरकार तक जाए। तो ये हमने सोच के इस सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ में जैसा कि बिलासपुर की जनता को आज मौका मिला है कि जो सीमाओं पर रक्त बहता है सैनिकों का, उस रक्त का कर्ज एक अपना वोट देकर उनकी आवाज़ सत्ता तक पहुंचा कर चुका सकते हैं। जिस दिन चुनाव ख़त्म होते हैं या घोषणाएं होती हैं उस दिन ही बिलासपुर में यहाँ पे जन भागीदारी के लिए विधानमंडल का गठन, सारी संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन पंजीयन कर सकते हैं वहाँ पे और वो जो विधानमंडल बनेगा वो जो फैसला लेगा कि बिलासपुर के लिए आपको इस ओर जाना ठीक है, इनका समर्थन ठीक है या ये कार्य करना उचित है, वो उस दिशा में हम बढ़ेंगे। क्योंकि बिलासपुर की जनता का या उनके मतों का सम्मान तभी होगा जब उनके मतों के मत से ही मैं कहीं जाऊं। अगर मैं कहीं अपने मन से फैसला कर लेता हूं या कुछ कर लेता हूं वो भ्रष्टाचार होता है। अगर मैं करूं तो भी और ना करूं तो भी वो भ्रष्टाचार ही माना जाएगा। इस कारण मैं ये सोच के जाऊंगा कि जब हमारे सारे लोग जो बोलेंगे उस ओर ही चलना स्टार्ट। बिलासपुर की जनता से मार्मिक अपील करते हुए महेंद्र प्रताप सिंह राणा कहते हैं कि देश का सिपाही हमेशा सरहदों पर अपना खून बहाता है, वह देता है, वह कभी नहीं मांगता। लेकिन आज उन्हीं सैनिकों के अधिकारों और बिलासपुर की तस्वीर बदलने के लिए उनका प्रतिनिधि एक वोट मांग रहा है। मुझे वोट इस कारण दें कि आज यहाँ पे बिलासपुर में 23 साल हो गए हमारे छत्तीसगढ़ को बने हुए, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए बिलासपुर में, कस्बा का कस्बा है, हरे पेड़ काट दिए, प्लास्टिक के पेड़ लगा दिए, लेकिन विकास नहीं हुआ। ड्रेनेज बन गया लेकिन पानी निकलता नहीं है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन डली हुई है लेकिन पानी निकलता नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, इसमें हर जगह कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, कहीं ना कहीं सोच की कमी, योजनाओं की। हर सैनिक आपके लिए आंख बंद करके कभी कुछ मांगता नहीं है आपसे, केवल उसने देना सीखा है। आज जब पूरे देश के सैनिक इस चीज़ को मांग रहे हैं कि हमारे देश के लोग केवल उनकी आवाज़ पहुंचा दें, जो सही होगा वो सरकारें करेंगी, जो गलत होगा वो नहीं करेंगी, तो केवल हमारी समस्याएं पहुंचाने के लिए एक बंदा वहां पे होना चाहिए। महेंद्र प्रताप सिंह राणा को यकीन है
कि बिलासपुर की राष्ट्रवादी जनता कभी भी एक सिपाही को हारने नहीं देगी, क्योंकि जब भी वे प्रचार के लिए जाते हैं तो लोग पूरे सम्मान के साथ उन्हें सुनते हैं और साथ देने का भरोसा भी दिलाते हैं। भावुक होते हुए महेंद्र प्रताप सिंह राणा कहते हैं कि आज पूरा देश देख रहा है कि बिलासपुर की जनता एक सैनिक का कितना साथ देती है। इस पर पूरे शहर की छवि निर्भर करेगी। इसलिए उन्होंने बिलासपुर की जनता से एक मौका देने का निवेदन किया है। भारत की जनता कभी भी तिरंगे को या सैनिकों को झुकने नहीं देगी। हर जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग बेशक उन्होंने अपने घरों में कोई भी झंडा टांग रखा है, लेकिन सबके दिल में तिरंगा है। और मैं तो जानता हूँ कि बिलासपुर की जनता बहुत राष्ट्रभक्त है, बहुत अच्छे लोग हैं बिलासपुर के। वो एक सिपाही को हारने नहीं देंगी। और अगर किसी कारण से ये ऐसा कुछ हुआ तो बिलासपुर का भी पूरा देश देख रहा है सर बिलासपुर को, कि बिलासपुर क्या कर रहा है। अगर हम हारे या फिर हमारे वोट कम पड़े या फिर हम हार गए तो उसका प्रभाव बिलासपुर की छवि पर भी आएगा कि यहाँ पे लोग सैनिकों के लिए क्या सोचते हैं। मुझे विश्वास है कि सिपाही को हारने नहीं देंगे आप लोग। जय हिंद की सेना। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नागरिक चुनाव चिन्ह पर बिलासपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे महेंद्र प्रताप सिंह राणा अलग अलग मोहल्लों थानों पर पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं। उनके प्रचार में बहुत अधिक तामझाम तो नहीं होता, लेकिन उनकी बात सीधे दिलों में उतरती है। यही कारण है कि निर्दलीय प्रत्याशी होने के बाद भी उन्होंने बड़े बड़े प्रत्याशियों के रातों की नींद उड़ा दी है। इधर देश भर से उन्हें सैनिकों और राष्ट्रवादी संतों का भी समर्थन मिल रहा है। नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन महेंद्र प्रताप सिंह राणा कहते हैं कि वे सैनिकों के हित और बिलासपुर की बेहतरी के लिए काम करना किसी भी हाल में कभी नहीं छोड़ेंगे। यह उनका संकल्प है। सिपाही महेंद्र प्रताप सिंह राणा चुनाव जीतकर भारतवासियों की बिल्कुल उसी तरह से सेवा करना चाहते हैं जैसे कि एक सिपाही भारत माता की सेवा करता है। एस भारत न्यूज बिलासपुर।